तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ह्यूमन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 100 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिस जूजी जो होती है वो ब्लड डीमन ह्यूमन सेक्टर के लोगों के साथ वहां पर डील कर लेती है, क्योंकि वो उसके साथ ही पहले से मिलकर उनके साथ काम कर रही थी। तो वहां पर से वापस आते हुए वो सोच रही होती है कि मुझे भी यहाँ पर चूज करना पड़ेगा, मुझे फैसला करना पड़ेगा कि मुझे दोनों में से किसे यूज करना है। यानी कि ह्यूमन डिस्ट्रॉयर के मरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर ह्यूमन डिस्ट्रॉयर यहाँ पर इन एल्डर्स के हाथों से मारा चाहता है तो फिर मुझे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सेकंड मास्टर को मरवाना चाहती हूँ, डोगू हैंगटियान को मरवाना चाहती हूँ। उसके लिए चाहे मुझे यहाँ पर ग्रैंड मास्टर का साथ लेना पड़े या फिर ह्यूमन डिस्ट्रॉयर का साथ लेना पड़े, जो भी यहाँ पर मेरे लिए काम करेगा मैं उसी का साथ दूंगी। तो यहीं पर नेक्स्ट इन साउदर्न ब्लेड कोलिशन का दिखाया जाता है, जहां पर मास जू जो होता है वो बैठा अपना काम कर रहा होता है और हमारे लाइन ब्लेड एम्परर्स के पास खड़े होते हैं और देख रहे होते हैं कि ये क्या, ये लड़का तो बहुत ही अच्छे से सारे कामों को संभाल रहा है, क्योंकि हमारा जू क्योंकि इंपीरियल पैलेस में पला बढ़ा है तो उसे यहाँ पर इन सभी कामों के बारे में बहुत ही अच्छे से पता है, तो वो ये काम बड़ी आसानी से कर सकता है। तो इसी तरह टाइम गुजरता है और काफी टाइम गुजरने के बाद हमारे जू को एक लेटर मिलता है जो कि जूजी काहोंग की तरफ से होता है। तो उस लेटर में उसने वहां पर उसे बुलाया होता है जोंगजोंग माउंटेन में आना है। तो हमारा जू कहता है कि ये क्या जूजी यहाँ पर मुझे जोंगजोंग माउंटेन में क्यों बुला रही है, ये तो वही माउंटेन है जहां पर जूजी क्लैन कभी रहा करता था, जूजी क्लैन के लोगों को नाइलेट किया गया था। तो हमारा जू जो होता है वहां पर से जल्दी से निकलता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद मिस जूजी यहाँ पर उसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली है। तो अपने साथ ह्यूमन डीमन को लेता है, ह्यूमनली डीमन को अपने साथ लेकर वहां पर से तेजी के साथ आगे बढ़ रहा होता है। तो ह्यूमनली डिस्ट्रॉयर जो होता है असल में यहाँ पर दिन का वक्त होता है और दिन के वक्त ह्यूमनली डिस्ट्रॉयर की बजाय वहां पर डोगू वू होता है। तो डोगू वू बड़ी मुश्किल के साथ अपनी चेहरे को वहां पर ट्रांसफिगर करके उसके साथ आगे बढ़ रहा था और उसे कहता है कि तुम मुझे अपने साथ क्यों कर लेकर आए हो और साथ ही तुमने यहाँ पर अपने अपीयरेंस को क्यों चेंज किया है। जू से कहता है कि ताकि कोई मुझे यहाँ पर पहचान न ले, इसी वजह से मैंने यहाँ पर अपनी अपीयरेंस को चेंज किया है, क्योंकि डोगू वू ने अभी तक यहाँ पर हमारे जू के ह्यूमन डिस्ट्रॉयर वाले रूप को नहीं देखा हुआ। जू से कहता है कि अब जबकि मिस जूजी ने हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह के ऊपर बुलाया तो उसका मतलब यह है कि ये न्यूज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसी वजह से मैं वहां पर जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता हूँ। तो वो से कहते हैं कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि यहाँ पर ये कोई इन्फॉर्मेशन है, मुझे तो लगता है ये कोई ट्रैप है, लगता है कि वो यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि तुमने खुद ही तो गैस किया था कि वो ब्लड डीमन ह्यूमन के सेक्टर के लोगों के साथ मिली हुई है। तो माजू से कहता है कि जो भी हो हमें वहां पर जाना तो पड़ेगा, वहां पर जाने के बाद में पता चलेगा कि आखिर वहां पर क्या हो रहा है और हमें उसे क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। तो माजू से कहता है क्या तुम यहाँ पर जूजी क्लैन के बारे में कुछ जानते हो। तो डोगू वू से कहता है कि जब मुझे इम्प्रिजन कर दिया गया उसके बाद यहाँ पर मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब मुझे इम्प्रिजन किया गया था उससे पहले जूजी क्लैन के लोगों को जो है वो नाइलेट कर दिया गया था, उनके पूरे सेक्टर के लोगों को मार दिया गया था। तो जू से कहता है ये किसने किया था। तो वो से कहता है कि ये सब कुछ जो था वो नॉर्दर्न स्वॉर्ड एसोसिएशन के डोगू हैंगटियान ने किया था। अब पता नहीं ये डोगू हैंगटियान जो असली वाला था उसने किया था या फिर जो नकली वाला था उसने किया था, लेकिन ये सब कुछ उसी का काम है। मुझे लगता है कि ये नकली वाले का काम है, क्योंकि डोगू हैंगटियान जो मेरे असली फादर है वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते। तो माजू से कहता है कि मुझे यहाँ पर सारी की सारी बात समझ आ रही है कि क्या हुआ होगा, कि हमारी जो मिस जूजी है वो यहाँ पर जानबूझकर उनका साथ दे रही है ब्लड डीमन ह्यूमन क्लैन के लोगों का, क्योंकि उसे पता है कि उनका जो सेकंड मास्टर जो डोगू हैंगटियान है, फेक डोगू हैंगटियान, वो उन्हीं के सेक्टर का एक एल्डर है, इसी वजह से उनका साथ दे रही है ताकि वो उसे सजा दे सके। साथ ही जू को वहां पर मिस जूजी की बात याद आती है कि उसने कहा था कि मैं यहाँ पर किसी को मारना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हुई हूँ। तो जू से कहता है वहां पर पहुंचने के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़की जूजी के सामने अपनी ट्रू आइडेंटिटी मत रखना, अगर उसे पता चला कि तुम डोगू फैमिली से हो तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी, क्योंकि डोगू फैमिली के साथ उसकी बहुत ही बुरी यादें हैं। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं मैं उसे बताऊंगा भी नहीं। और इसी के साथ ही डोगू वू जो कि यहाँ पर हमारे जू से पहले नफरत कर रहा था, जो जू से बहुत ज्यादा जेलस था कि यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर ने भी उसके सामने घुटने टेक दिए, अब यहाँ पर उसके फैसलों को और उसको ये सब कुछ देख करके कितना ज्यादा वो जीनियस है और कितना ज्यादा वो पावरफुल है, ये सब कुछ देख कर अब यहाँ पर उसकी रिस्पेक्ट करने लगा है, जिसकी वजह से वो अपने ग्रैंडफादर की कही हुई एक बात को भूल गया है। और वो बात क्या थी, वो एक बैकग्राउंड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर ने एक बार उसे कहा था, डोगू वू क्या तुम्हें पता है कि सुप्रीम मास्टर, सुप्रीम यंग मास्टर जो कि यंग एज में प्रोडिजी कहलाते हैं, वो सभी लोग इतनी जल्दी क्यों मर जाते हैं। तो डोगू वो कहता है ग्रैंडपा मुझे नहीं पता। तो उसके ग्रैंडपा उसे कहते हैं वो सभी लोग इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा बहादुर होते हैं, लेकिन रेकलेस बहादुरी जो होती है, यानी कि यहाँ पर ऐसी बहादुरी जिसमें तुम लोग किसी चीज की फिक्र ना करो, वो तुम्हें जल्दी मरवा देती है। और इस वक्त माजू जो होता है वो भी रेकलेस बहादुरी के साथ ही आगे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उसे इस वक्त ये लगता है कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और किसी जगह के ऊपर भी जाकर वहां जिंदा वापस निकल कर आ सकता है, लेकिन असल में वो यहाँ पर एक ट्रैप में फंसने वाला है, जहां पर से ब्लड डीमन ह्यूमन सेक्टर के एल्डर्स जो है वो पहले से जाल बिछाकर बैठे हुए हैं। तो माजू जो होता है वो जैसे वहां पर लैंडिंग मारता है और डोगू वो दोनों वहां पर नीचे उतरते हैं, इसी के साथ वो सामने की तरफ देखते हैं तो वहां पर बहुत सारे पेड़ कटे हुए होते हैं। तो वो कहते हैं कि लगता है किसी ने जानबूझकर ये एरिया इस तरह से क्लियर किया है, क्योंकि इन पेड़ों को इसी वजह से काटा गया है ताकि हम लोग यहाँ पर लैंडिंग करें। तो माजू चिल्लाकर कहता है कि मिस एडवाइजर तुम कहां पर हो, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, प्लीज बाहर आ जाओ। लेकिन साथ ही सामने से उसे आवाज आती है, डोगू हैंगटियान सामने से निकलता है और उसे कहता है कि तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ निकले, तुम्हें क्या लगा था वाकई में ये लेटर जूजी की तरफ से लिखा गया और तुम यहाँ पर वाकई में चले आए हो। तो
जू से कहता है कमीने कहीं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि चलो शुक्र है कि तुम यहाँ पर मुझे पहचानते तो हो, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर मुझे भूल गए होगे। तो माजू कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये एक ट्रैप हो सकता है और जो वाकई में एक ट्रैप है। और इसी के साथ ही माजू को महसूस होता है कि वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर एक पॉइजन चला जाता है और वो पॉइजन की वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। तो माजू कहता है कि मेरी सारी स्ट्रेंथ कहां पर चली गई। तो डोगू हैंगटियान आगे बढ़ता है और उसे कहता है ग्रैंड यंग मास्टर क्या हो गया। तो हीवन डिस्ट्रॉयर, तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया में हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आने के बाद तुम्हें समझ आ गई होगी कि तुम कितने बड़े जाल में फंस चुके हो। तुम्हारा हमारा जू जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि मेरे साथ चल क्या रहा है, मेरी बॉडी अचानक से नम हो गई है, मुझे लगता है कि यहाँ पर पॉइजन यूज किया गया है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और तुम यहाँ पर मेरे साथ सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो उसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे क्या चाहिए होगा, मुझे बस यहाँ पर तुम्हारी जान चाहिए और मैं तुमसे यहाँ पर क्या ले सकता हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हो। तुम ब्लड डीमन हीवन क्लैन के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन चुके हो, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर से मरना होगा। अब तुम्हारे यहाँ पर रेस्ट करने का वक्त है और तुमने यहाँ पर हमारे लिए सिंडिकेट और कोलिशन दोनों को मर्ज कर दिया और बाकी सब कुछ हम लोग संभाल लेंगे। तुमसे वादा करते हैं कि हम लोग यहाँ पर दोनों सेक्टर्स के लोगों को अच्छी तरह से यूज करेंगे। तो इसी के साथ ही डोगू चिल्लाकर उसे कहता है कि बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर एक फेक इंसान हो, तुम यहाँ पर इस तरह की बातें कर रहे हो। माजू इसी के साथ ही पीछे घूमकर देखता है तो डोगू वू की ट्रांसफिगरेशन आर्ट जो होती है वो भी गायब हो चुकी होती है। तो माजू कहता है कि ये क्या, इसकी ट्रांसफिगरेशन आर्ट को क्या हो गया, लगता है कि पॉइजन ने इसके ऊपर काम किया। और साथ ही वो अपने चेहरे को चेक करता है और कहता है कहीं मेरी ट्रांसफिगरेशन आर्ट भी खत्म तो नहीं होगी क्योंकि अगर इन लोगों ने यहाँ पर मुझे देख लिया, पहचान लिया कि मैं डिवाइन ड्रैगन हूँ और तुझे लोग जो है बाद में मेरे पीछे आ जाएंगे, मुझे यहाँ पर फिलहाल के लिए हीवन डिस्ट्रॉयर बनकर रहना है। तो उसके चेहरा का जो होता है वो अभी भी हीवन डिस्ट्रॉयर का ही होता है। तो उसी के साथ ही डोगू हैंगटियान उसे कहता है डोगू वू यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, मुझे तो यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि ऑर्थोडॉक्स सेक्टर का डोगू वू तुम्हारा साथ क्यों दे रहा है। डोगू वू गुस्से होकर चलाकर उसे कहता है कि तुमने मेरे फादर को मार डाला तो मैं यहाँ पर दिन गिन रहा था कब मेरा सामना तुम्हारे साथ और मैं यहाँ पर तुमसे इस बात का बदला लूं। वो हैंगटियान उसे कहता है कि लड़के तुम तो अपनी बकवास बंद रखो, तुम्हारी यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, वैसे भी यहाँ पर हम इसको मारने वाले हैं और जबकि तुम इसके साथ आए तो फिर तुम भी यहाँ पर इसके साथ ही मरोगे और हमारी जो प्रिपरेशन है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी हैं। इसी के साथ ही साइड के ऊपर से तीनों एल्डर्स निकल कर आ जाते हैं। तो तीनों एल्डर वहां पर आने के बाद से कहते हैं कि यंग मास्टर लगता है कि अब तुम्हारी बॉडी यहाँ पर तुम्हारी बातें नहीं सुन रही क्योंकि तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल पॉइजन दिया गया है, इतना पावरफुल पॉइजन कि तुम यहाँ पर अपनी इंटरनल एनर्जी को भी यूज नहीं कर सकते। तो माजू कहता है कि मुझे लगा था कि यहाँ पर मुझे पॉइजन दिया गया है लेकिन इस पॉइजन को मैं यहाँ पर सेंस क्यों नहीं कर पा रहा, ये पॉइजन मुझे किस तरह से दिया गया, क्या यहाँ पर हवा में पॉइजन है। तो इसी के साथ ही एल्डर उसे कहता है कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, अगर तुम्हारी बॉडी यहाँ पर 10,000 पॉइजन से इम्यून भी होती तब भी तुम यहाँ पर इस पॉइजन से नहीं बच पाते क्योंकि ये एक नया पॉइजन है, एक ऐसा खास पॉइजन जो तुम्हारी इंटरनल एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए है। उसी के साथ ही फर्स्ट एल्डर अपनी तलवार लेकर हमारे जू के करीब पहुंच जाता है और कहता है कि हीवन डिस्ट्रॉयर की लेजेंड यहीं पर खत्म होने वाली है और उसके करीब पहुंचने के बाद वो उसके ऊपर अटैक करता है। तो हमारे जू की बॉडी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कट लग जाता है, वहां पर बहुत सारा ब्लड दिखाई देता है और इसी के साथ ही हमारा जू भी हैरान होकर खड़ा होता है कि क्या वाकई में यहाँ पर मरने वाला हूँ। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 100 का एंड होगा, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जू यहाँ पर वाकई में मरने वाला है या फिर नहीं।